हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था केमिस्ट्री सिलेबस फॉर क्लास 12। देखिए, आपका जो क्लास 12 अब आप स्टार्ट करने वाले हो, आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी के भी अपलोड होंगे। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो प्ले लिस्ट सेक्शन में सिलेबस का सेक्शन में आप जाकर क्लास 12 सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और हर एक चैप्टर का मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि आपको उसमें क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है क्लास 12 वालों के लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। ये देखिए, सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सब का सिलेबस सेम है। किसी में टॉपिक्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बट चैप्टर सभी में सेम है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चैप्टर्स का नाम लिखा हूँ और इधर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि उस चैप्टर का कितना मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो देखिए, केमिस्ट्री में ये 3 तरह के पोर्शंस होते हैं। जिससे पहले के आता है फिजिकल केमिस्ट्री, देन उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 टॉपिक्स आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इन तीनों में आपको अच्छे से कमांड रखना है। तीनों इक्वल वेटेज आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, किसी से कम ज़्यादा होता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा। जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सभी का हर एक चैप्टर में इस वीडियो चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि कैसे ये जैसे सॉलिड स्टेट है तो उसका प्लेलिस्ट बना होगा। जैसे ही अपलोड होते जाएगा आप हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे। 3D एनिमेशंस के द्वारा समझाया गया है वीडियोज में। सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बताता हूँ मैं, 3D एनिमेशन से आपको 3D पिक्चर्स दिखाता हूँ ताकि आपका ब्रेन में अच्छे से पिक्चर क्लियर हो, विजुअलाइजेशन हो। देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट, गैसेज स्टेट होता है, तो उसी तरह से आपको सॉलिड स्टेट पढ़ने हैं, जिसमें इसका जो आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है। देखिए, एग्जामिनेशन में बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाता है, बट ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया यही मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में इसको मानकर चलना है। सॉलिड स्टेट का 4 मार्क्स का आता है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका सॉल्यूशंस आता है। सॉल्यूशंस में जो 5 मार्क्स का सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, जिसमें आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ, ये सब आते हैं। जैसे हाइपर सॉल्यूशन क्या है, हाइपो सॉल्यूशन क्या है, इसमें पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सभी इसमें आते हैं। थर्ड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो 5 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो है आयंस के ऊपर जो है उसके ऊपर आपको ये चैप्टर पढ़ना होता है। एनोड, कैथोड, ये गैल्वेनिक सेल, इसमें बहुत तरह के, ये कोरलाउचिस लॉ एक है, नियरेस्ट इक्वेशन होता है, तो वो सभी इसमें आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद आता है देखिए चौथा नंबर केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 5 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से आपको पढ़ने होते हैं। इसमें आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ना होगा आपको। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये सब टॉपिक्स आते हैं। अब मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले उस चैप्टर के ओवरव्यू वीडियो होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो रहा है तो इसमें देखिए आपको ये पढ़ने हैं, और मैं एक एक टॉपिक को कंप्लीट करता जाऊंगा। जैसे सॉलिड स्टेट में सबसे पहला आपका आएगा सॉलिड के बारे में जानना, फिर एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है ये जानना होगा। उसके बाद जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप से जानने होंगे, फिर यूनिट सेल जानने होंगे, यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, फिर पैकिंग इफिशियंसी फॉर फेस सेंटर, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानना होगा। डिफेक्ट्स जानने होंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, एफ सेंटर्ड, हाँ, और इसमें PN ये सब पढ़ना होता है। सेमीकंडक्टर्स भी थोड़ा इसमें इंक्लूड है। तो उसके बाद देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट आपको पढ़ना होता है सरफेस केमिस्ट्री, जो आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना होता है, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना होता है। इसमें लैंगमुइर थ्योरम और लैंगमुइर ग्राफ जो है इसी में आता है, आपके सरफेस केमिस्ट्री में ही आता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पोर्शन आता है। इनऑर्गेनिक जो है
जिसमें आपको बताया जाता है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, बहुत रटना होता है, बट ऐसा कोई बात नहीं है, इसको आप समझ कर भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस ट्रिक्स से जो याद करने वाली चीज़ें आप इजीली याद कर लोगे, क्योंकि याद कर कर भूल जाते हो, बट उस ट्रिक्स से आपको वो याद रहेगा। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, बट सिलेबस का 6 नंबर चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेटलर्जी भी बोला जाता है। मेटलर्जी शॉर्ट फॉर्म में मेटलर्जी भी बोला जाता है, जो 3 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इसमें एक्चुअली मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, आइसोलेशन कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। फ्लोटेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ओर्स पढ़ने होते हैं इसमें, मेटल्स उसके ओर्स पढ़ने होते हैं। हाँ, इस सब तरह का पढ़ना होता है। तो देखिए, 7वां चैप्टर आएगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का 20% आपने क्लास 11 में पढ़ा था, बट अब उसका 80% आपको क्लास 12 में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा, जो आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना होगा डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये आपने 11th में नहीं पढ़ा था, आपको 12th में पढ़ना है, वो आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। और 9वां क्वेश्चन जो पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको पढ़ना है, 3 मार्क्स के, वो आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। और उसके बाद लास्ट एंड मेरे हिसाब से ये केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मेन चीज़ है, इस पे जिसका कमांड अच्छा है वो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बन सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मेरा भी फेवरेट पोर्शन यही है। मैं इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ, कन्वर्सन बताता हूँ कि आप जो स्टूडेंट 4 स्टेप में चल कर उसको पूरा करेंगे, आप उसको एक ही स्टेप में वहाँ पर पहुँच जाओगे, जिससे टीचर आपका जो है ये समझ जाता है कि इस बच्चे को हाई एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे कैसे कर कर आपको ये करना होता है, कन्वर्जन करना होता है। तो देखिए, इसका पहला चैप्टर और सिलेबस का 10वां नंबर चैप्टर है, उसका नाम है हैलो एल्किन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो से मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड कंपाउंड्स आते हैं। हैलोजेंस से रिलेटेड, अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड एंड एरिन्स मीन्स आपका ये बेंजीन रिंग। तो हैलो एल्किन्स एंड हैलो एरिन्स इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें स्वॉर्च रिएक्शन होता है, उसका भी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टीचर सिर्फ रिएक्शंस को, नेमिंग रिएक्शन को लिखा देते हैं, बट उसका मैकेनिज्म नहीं बताते। तो बट उसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको। मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है। आप 4-5 मैकेनिज्म खुद सीख लोगे तो उसके बाद एक मैकेनिज्म आप खुद से भी बना सकते हो, ऐसा भी इसमें होता है, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे उसमें। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर, जो 4 मार्क्स का होता है। जो अल्कोहल्स होता है उसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से डिनोट होता है OH, और जो यहाँ पर ईथर से वो ऐसे डिनोट होता है, यहाँ पे O, इधर R, इधर R मीन्स अल्काइल ग्रुप होता है। और फेनोल्स जो होता है वो तो बेंजीन रिंग के ऊपर होता है OH। तो ये अल्कोहल्स, ईथर एंड फेनॉल। अब यहाँ देखिए, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो है CHO इसका जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन्स का जो है फंक्शनल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O ये होता है, एंड कार्बोक्सिलिक का जो होता है C डबल बॉन्ड OH होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप ओ को ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, तो इसका जो 6 मार्क्स का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे केसियन के द्वारा बहुत सारे मेथड्स है। यहाँ पे क्लोरल पढ़ना होता है, DDT फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनिया का रिएक्शन कैसे होगा, बहुत टाइप के रिएक्शन पढ़ने होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको कहा जाता है HVZ रिएक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं। इसमें सेंड मेयर रिएक्शन भी आपको पढ़ना होगा। तो चैप्टर में चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताया जाएगा। इसमें कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से आता है, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये जैसे मान लो कोई कंपाउंड है CH, मान लो ये कोई कंपाउंड है, अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पहुँचना है CH3CHO, मुझे यहाँ पहुँचना है, या एक और भी है, और यहीं से जो है यहीं भी पहुँच जाओगे आप, यहाँ पे HCHO। तो यहाँ पर दोनों सेम होगा, दोनों सेम एक ऑर्गेनिक रिएजेंट आपको यहाँ पे डालना होता है। जो आप डायरेक्ट आपको जो है डबल बॉन्ड से तो पहले सिंगल बॉन्ड में लेके चला जा रहा है, देखो। उसके बाद जो है यहाँ से आपको एल्डिहाइड
ग्रुप में लेकर चला जा रहा है, जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैन खुल गया, आप कहीं भी जा सकते हो। इसका जो है रिडक्शन करके ऑक्सीडेशन कर यहाँ से आप जहाँ चाहना चाहो ऑक्सीडेशन करके एसिड में जा सकते हो, रिडक्शन करके अल्कोहल में जा सकते हो, अल्कोहल को PCl5 देकर क्लोरीन में जा सकते हो, फिर से डबल बॉन्ड में जा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड में जा सकते हो, सिंगल बॉन्ड में आ सकते हो। जो बनाना है यहाँ से आपको बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है विथ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन रिएजेंट आता है 11th में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। अगर आपको आता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट में बताएं, ज़रूर आप इसे कमेंट करें। और मैं तो बताऊंगा ही आपको चैप्टर्स में। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑर्गेनिक में होते हैं जो अपने ऊपर जो है ये चीज़ रखते हैं, N नाइट्रोजन को रखते हैं, जैसे सायानाइड हो गया, और उसके बाद एनिलीन हो गया जो फेमस है आपको, ये NH2 यहाँ पे बेंजीन रिंग जो एनिलीन का पढ़ना होता है। तो इसमें जो है ये चीज़, तो ये आपका 4 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद जो है छोटा छोटा कुछ चैप्टर्स है इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होता है, जिसमें आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड्स, यहाँ पर ज्वेटर आयन, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। PPT प्लेन पोलराइज लाइट, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो, लाइवो, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने होते हैं। पॉलीमर्स में आपको पढ़ने होते हैं, ये 3 मार्क्स का आता है, जैसे मोनोमर या पॉलीमर, पॉलीइथाइलिन का मोनोमर क्या है, टेफ्लॉन का मोनोमर या पॉलीमर क्या है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। रबर का वल्कनाइजेशन जो है इसी में आपको पढ़ने होंगे पॉलीमर्स चैप्टर में। उसके बाद जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो 3 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर पढ़ने होते हैं, जैसे पैरासीटामोल, अल्सर क्या है यहाँ पर, ये सब तरह की चीज़ें आपको पढ़ने होते हैं। सेल्यूलोज किसे कहते हैं, सैकराइड क्या होता है, इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप वहाँ स्टार्टिंग से आप सभी मार्क्स को जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो है रिटेन जो है 70 मार्क्स का होता है, एंड प्रैक्टिकल जो है आपका 30 मार्क्स का होता है, और टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। एंड मैं आपको एश्योर करूँगा पढ़ाकर कि आप 90+ मार्क्स गेन करो अपने एग्जामिनेशन में, या 95 भी आप जा सकते हो। मीन्स आपका 90+ या 95+ हमेशा से आप टारगेट रखो, अगर आपको टॉपर कहलाना है तो। नहीं तो एवरेज मार्क्स तो सभी लोग लाते हैं, ना चाहते हुए भी सबका 60-70 मार्क्स आ जाता है, बट इस कैटेगरी में आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लोग ला सकते हैं, और अगर कौन कौन से लोग इतना नंबर लाने का टारगेट कर रहे हैं। जो लोग टारगेट कर रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, यस आई विल गेट 90+ मार्क्स, 95+ मार्क्स इन केमिस्ट्री इन 12th क्लास। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ताकि मुझे पता चले कितने लोग जो है वीडियो को देखने के बाद इसको टारगेट कर रहे हैं। तो बस यही बताना था केमिस्ट्री का सिलेबस में। इसके बाद फिजिक्स का सिलेबस आएगा, मैथ का सिलेबस आएगा, इंग्लिश हिंदी सब का सिलेबस आएगा, और भी दूसरे टीचर को बोलकर मैं अकाउंट्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी का भी सिलेबस अपलोड कराऊंगा और पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि मैं जल्द से जल्द केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का जो है क्वेश्चन वीडियोज पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। और हर एक चैप्टर में आपको ये टारगेट लेकर चलना है, हर एक सब्जेक्ट में इतना आपको लाना ही है, तभी जाकर आप ओवरऑल टॉपर कहलाओगे। चलिए, आई एम आकाश साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।